अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। बदनज़री का इतना बड़ा गुनाह कि जिससे ना आप लोग वाकिफ़ थे ना मैं वाकिफ़ था। हम लोग बदनज़री को बस एक आम सी चीज़ समझते थे, पर लेकिन वो एक इतनी बड़ी सज़ा निकली कि जिसका हमें मालूम ही नहीं था। 3 भाइयों का वाक़या है जो कि तीनों ही हाफिज़ थे। अब 3 भाई एक साथ एक मदरसे में पढ़ाते थे, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। अब जो सबसे बड़ा भाई था उसका जब इंतकाल होने लगा तो वो बच्चों के साथ बैठा पढ़ा रहा था बच्चों को। उसने बीच में से एक बच्चे को कहा कि जाकर कुरान पाक लेकर आओ। वो बच्चा जिस तरह कुरान पाक लेकर आया तो उस भाई ने कुरान पाक को सामने मेज़ के ऊपर रखा, तपाई के ऊपर रखा और रख कर कहा कि मैं इस कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाता। अल्लाह, वो इंसान एक हाफिज़ था, वो एक आलिम था, उसको मालूम था कि दीन सच्चा है, पर लेकिन फिर भी उसने क्या कहा, मैं इस कुरान को नहीं मानता। यानी वो काफिर होकर इस दुनिया से चला गया। जो उसके 2 भाई थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि हमारा भाई हमसे भी बड़ा आलिम, हमसे भी बड़ा हाफिज़, हमसे भी बड़ा मुफ्ती, पर लेकिन वो फिर भी काफिर होकर मरा। इसका क्या हल था, वो इस तरह क्यों हुआ? कुछ टाइम गुजरा, लोग इस बात को भूल गए। अब दूसरा भाई था, उसका जब इंतकाल का वक्त आया उसने भी अपने सामने कुरान रखा, बच्चों से कुरान मंगवा कर सामने तपाई पर रखा और कहा मैं इस कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाता। वो भी काफिर होकर मर गया। अब छोटे भाई को बहुत परेशानी हुई, उसने इतनी परेशानी के अंदर कुछ वज़ाइफ वगैरह किए, लोगों से जाकर पूछा कि यार मेरे भाई के बारे में कोई बात होगी जो आप लोगों को पता होगा, पर मेरा भाई काफिर होकर क्यों मरा, इसकी क्या वजह है? जो मुझसे भी बड़ा ईमान लाते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। तो इसी तरह एक दफ़ा उनके ख्वाब में एक अल्लाह के प्यारे आए और आकर उन्होंने फरमाया कि हाफिज़, क्या तुझे पता है तेरे भाई क्यों मरे हैं काफिर होकर? उसने हाफिज़ ने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उसने फरमाया ये हाफिज़, तेरे भाई इसलिए मरे हैं काफिर होकर क्योंकि वो बदनज़री करते थे, वो आती जाती औरतों को देखते थे, वो आती जाती बच्चियों को देखते थे। हालांकि वो हाफिज़ भी थे, आलिम भी थे, बड़े दर्जे के आलिम थे, पर लेकिन उन्होंने ऐसा गुनाह किया जो अल्लाह ताला के आगे जिसकी माफ़ी नहीं थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको जब इस दुनिया से उठाया तो काफिर होकर उठाया। अब तेरे लिए ये एक वाक़या है, तेरे लिए एक ये ज़रिया है। अब तू अपने आप को बदनज़री से बचा कि ताकि अल्लाह ताला तुझे ईमान पर ख़ात्मा दे। अब हमारे सामने एक छोटी सी बात है, पर लेकिन बदनज़री बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, क्योंकि किसी गैर औरत को देखना ये कोई आम बात नहीं। एक किबला साइड मुँह कर जो आप नमाज़ पढ़ते हैं उसका एक हल होता है, क्योंकि एक मसला होता है कि कितना किबले से मुंह हटा हो तो इंसान की नमाज़ हो जाती है और कितना ना हटा हो इंसान की नमाज़ नहीं होती। पर लेकिन बदनज़री इतना बड़ा गुनाह है कि किबला सामने है और तुम लोग नमाज़ पीछे की तरफ मुँह करके पढ़ रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है कि किबला हमारे सामने है पर लेकिन हम नमाज़ पीछे की साइड मुँह करके पढ़ रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बदनज़री से बचाए और अल्लाह ताला हमें ईमान पर ख़ात्मा दे।